हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दिशा बिष्टगौड़ और आप देख रहे हैं जागरणजोश.com। और इस वीडियो में आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस और क्या क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं और उनके सही जवाब क्या होंगे, उनके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही इस वीडियो के एंड में एक सवाल आपको देंगे जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। Who among the following created the first scientific map of the Atlantic Ocean floor? इनमें से किसने अटलांटिक महासागर तल का पहला वैज्ञानिक मानचित्र बनाया? इसका सही जवाब है ए, मैरी थार्प। मैरी थार्प एक अमेरिकन जियोलॉजिस्ट और ओशनोग्राफिक कार्टोग्राफर थी, अमेरिकी भूविज्ञानी और समुद्र विज्ञान मानचित्रकार थी जिन्होंने अटलांटिक महासागर तल का पहला वैज्ञानिक मानचित्र बनाया था। फर्स्ट साइंटिफिक मैप ऑफ द अटलांटिक ओशियन फ्लोर। 1950 के दशक में 1950s के दशक में उन्होंने नक्शा बनाने के लिए भूवैज्ञानिक जियोलॉजिस्ट ब्रूस हेज़न की सहायता ली थी, उनका सहयोग किया था। उनके काम से समुद्र तल की अधिक विस्तृत स्थलाकृति, डिटेल्ड टोपोग्राफी और मल्टी डायमेंशनल ज्योग्राफिकल लैंडस्केप यानी कि बहुआयामी भौगोलिक परिदृश्य का पता चला था। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, हु हैज बीन नेम्ड एज द इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर एट IFFI 2022। IFFI की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। किस भारतीय फिल्म व्यक्तित्व के रूप में किसे नामित किया गया है? इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, चिरंजीवी। चिरंजीवी गोवा में 53rd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया चल रहा है। IFFI गोवा में 53rd 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के उद्घाटन के दौरान चिरंजीवी को भारतीय फिल्म व्यक्तित्व का नाम दिया गया, यानी इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर उनके नाम है। और जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है, अनुराग ठाकुर, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री, उन्होंने महोत्सव के दौरान ये घोषणा की। और चिरंजीवी की अगर हम बात करें तो ये मेगा स्टार है जिन्होंने तेलुगु और कई तमिल, कन्नड़ा और हिंदी फिल्म्स में काम किया है। लगभग 150 से ज़्यादा फिल्म्स ऐसी हैं जिनमें उन्होंने काम किया है। और तेलुगु सिनेमा की अगर हम बात करें तो उसमें वो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल और इन्फ्लुएंशियल एक्टर के तौर पर उनको माना जाता है। सबसे सफल और प्रभावशाली अभिनेताओं में से एक उनको माना जाता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद पीस प्राइज बाय गांधी मंडेला फाउंडेशन। गांधी मंडेला फाउंडेशन द्वारा शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है बी, दलाई लामा। तिब्बतन स्पिरिचुअल लीडर हैं दलाई लामा, तिब्बती आध्यात्मिक नेता हैं जिनको शांति को बढ़ावा देने के लिए, उनके प्रयासों के लिए गांधी मंडेला फाउंडेशन ने पीस प्राइज यानी कि शांति पुरस्कार से उनको सम्मानित किया है। ये पुरस्कार सामाजिक कल्याण, सोशल वेलफेयर, पीस यानी शांति, एनवायरनमेंट पर्यावरण, संस्कृति, कल्चर, एजुकेशन शिक्षा, हेल्थ केयर स्वास्थ्य देखभाल, स्पोर्ट्स एंड इनोवेशन खेल और नवाचार के क्षेत्र में मिला है ये पुरस्कार। और इसमें महत्वपूर्ण योगदान देकर गांधी और मंडेला की विरासत को आगे बढ़ाने वाली हस्तियों को ये पुरस्कार दिया जाता है। टू फॉरवर्ड दी लेगेसीज ऑफ गांधी एंड मंडेला बाय मेकिंग सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन दीज फील्ड्स, जो आपको फील्ड्स अभी मैंने बताई है। अगला सवाल है, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ कजाकिस्तान। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? इसका सही जवाब है कासिम-जोमार्ट टोकायव। कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट के रूप में कासिम-जोमार्ट टोकायव को चुना गया है, जिन्होंने यूक्रेन पर अपने आक्रमण पर प्रमुख सहयोगी रूस को खुले तौर पर ललकारा था। और इनको 81.31% वोट मिले हैं और दूसरा कार्यकाल इनका सेकंड टर्म है ये इस कंट्री का स्नैप इलेक्शंस में। और कजाकिस्तान के स्नैप चुनाव में अगर मतदान की प्रतिशत की हम बात करें तो ये 69.44 69.44% था, जिसमें 5 जो अन्य उम्मीदवार थे उनका लो सिंगल डिजिट था, कम एकल अंकों पर में स्कोर कर रहे थे वो। अगला सवाल है, व्हाट इज इंडियाज रैंक एट द नेटवर्क रेडनेस इंडेक्स 2022। नेटवर्क रेडनेस इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? इसका सही जवाब है बी, 61 यानी 61वीं। हाल ही में जारी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 की अगर हम बात करें, इसके रिपोर्ट की बात करें तो भारत ने 6 स्लॉट में अपने रैंक में सुधार किया है, 6 स्लॉट्स, और अब
इसमें जो भारत की रैंक है वो 61 हो चुकी है, यानी 61वीं रैंक अब भारत आ चुका है इसमें। और 2022 के अपने नवीनतम संस्करण यानी कि अपने लेटेस्ट वर्जन की अगर हम बात करें इसके, तो 4 अलग अलग स्तंभों में उनके प्रदर्शन के आधार पर 131वीं अर्थव्यवस्थाओं के नेटवर्क आधारित तत्परता परिदृश्य को मैप करती है, नेटवर्क बेस्ड रेडीनेस लैंडस्केप। और इसमें 4 डिफरेंट पिलर्स होते हैं, जो है प्रौद्योगिकी, शासन, प्रभाव और लोग, यानी पीपल, टेक्नोलॉजी, गवर्नेंस एंड इम्पैक्ट, कवरिंग अ टोटल ऑफ 58 वेरिएबल्स। कुल 58 चर को कवर करते हैं। अगला सवाल है, विच कंट्रीज पार्लियामेंट हैज पास्ड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद इंडिया? किस देश की संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता पारित किया है? इसका सही जवाब है सी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज़ ने, प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंथनी एल्बनीज़ अनाउंस दैट कंट्रीज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद इंडिया हैज बीन पास्ड थ्रू पार्लियामेंट, यानी कि जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये घोषणा की है कि जो इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो उनकी पार्लियामेंट से पारित हो चुका है। और ऑस्ट्रेलिया भारत आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता, जो ऑस्ट्रेलिया इंडिया इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट है, ECTA, वो अप्रैल 2022 में 12 अप्रैल 2022 में उसमें हस्ताक्षर कर लिए गए थे। और ये दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में ऑस्ट्रेलिया की स्थिति को सुरक्षित करेगा। अब पिछले वीडियो के सवाल की बात करते हैं। पिछले वीडियो में आपसे सवाल पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुपिंग हैज एग्रीड टू एस्टैब्लिश स्पेशल लॉस एंड डैमेज फंड? इनमें से कौन सा समूह विशेष हानि और क्षति कोष स्थापित करने के लिए सहमत हुआ है? आपने अपनी वीडियो में, हमारी जो पुरानी वीडियो है उसमें आपने कमेंट करके हमको जवाब दिया होगा, और इसका सही जवाब है ए, COP27। अब अगले सवाल की हम बात करते हैं। सवाल है, इंटीग्रेटेड फायर पावर एक्सरसाइज शत्रुनाश बाय द इंडियन आर्मी वाज कंडक्टेड इन विच स्टेट? यानी कि भारतीय सेना द्वारा एकीकृत अग्निशक्ति अभ्यास शत्रुनाश किस राज्य में आयोजित किया गया? इसका ऑप्शंस है ए, राजस्थान, बी, ओडिशा, सी, मध्य प्रदेश, डी, उत्तराखंड। सवाल का जवाब आपको पता है, हमें आप कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हैं। अगली वीडियो में आपको हम इसका सवाल का जवाब दे देंगे। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ इस तरह के और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।